सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत ही खुशी का माहौल हुआ कि अभी तक आपने आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य इन दोनों से संबंधित जितने भी केसेस हैं, जितनी भी बातें हैं, वीडियोज़ हैं, जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सब आपने अभी तक सुन लिया होगा या फिर कहीं ना कहीं से देख लिया होगा। लेकिन आपको ये बात जान के बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। मतलब जो जिनके फैंस हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि ज्योति मौर्य का फ़ैन है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आलोक मौर्य का फैंस हैं, फिर जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो कि सच्चाई और गलत, ये दो बहुत बड़े स्तंभ होते हैं, इन दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो सच्चा है उनके पक्ष में खड़े हैं, जो गलत है वो गलत है। ज्योति मौर्य जो कि एसडीएम पद पे थी, उनको गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश यानी कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने निलंबित कर दिया है उनके पद से। ऐसा क्यों किया गया? देखिए, बात ऐसा है कि सरकार का कहना है कि जो बीवी, जो पत्नी, जो एक लड़की अपने पति को, एक आदमी को समझ नहीं सकती है, वो एक देश को या फिर एक देश के नागरिकों को कैसे समझ पाएगी? मान लीजिए कि वो एक एसडीएम पद पे हैं, उनके अंदर बहुत ऐसे लोग आएंगे जो कि उनसे हेल्प मांगने आएंगे, मदद मांगने आएंगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, थोड़ा हेल्प कीजिए। जब वो अपने पति को नहीं समझ पा रही है, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी रेस्पेक्ट को नहीं समझ पा रही हैं, उनके गांव घर वाले जो उनको कितना नीचे से पढ़ा लिखा के वहाँ तक ले गए, उनको एसडीएम बनाया, जो उनको नहीं समझ पा रही है, वो किसी और को क्या समझेगी? और यही सब सोच विचार करके गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने ज्योति मौर्य को एसडीएम पद से हटा दिया गया। और ये बहुत बड़ा न्यूज़ है। अगर आप सोचें तो देखिए कि ज्योति मौर्य ने पढ़ाई करके एसडीएम की जो परीक्षा होता है उसमें उत्तीर्ण होकर वो पद ली, लेकिन उन्होंने काम ही ऐसा किया कि उनको देश में कोई भी जनता सपोर्ट नहीं कर रहा है। और सपोर्ट बहुत बड़ा चीज़ होता है। जब तक आपको किसी का समर्थन नहीं मिलेगा, आप कभी भी एक पद पे खड़े नहीं रह सकते हो। और ज्योति मौर्य ने जो किया है वो बहुत गलत है, क्योंकि वो किसी और के लिए अपने शादीशुदा पति से, मतलब रिश्ता तोड़ना, ये कहीं से भी कोई भी इंसान कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। और इनके केस में बिल्कुल यही है। एक रिकॉर्डिंग जो बहुत वायरल हो रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ, आप लोग सुनिए। 12 बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार होगी, जब किसी कोई भी फोन उठा ले तो बोलेगा आदमी, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है, लेकिन बस इस रिकॉर्डिंग से आपको बहुत सारी जो गलतफहमियां है वो दूर हो गई होगी, और बहुत सारी बातें जो आप नहीं सोच सकते हैं एक लड़की के बारे में और एक लड़के के बारे में, वो ये रिकॉर्डिंग सुन के आप सोचने पे मजबूर हो जाइएगा। यहाँ तक कि जब आलोक मौर्य का इंटरव्यू हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। क्या मामला है? आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया वो आपकी जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध। सर जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ कहा है कि उन्होंने कैसे मेहनत करके ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया और इस पद तक पहुंचाया, और इसकी गरिमा बनाए रखने के लिए ज्योति मौर्य को अपने पति का समर्थन हमेशा करना चाहिए, हर रूप में करना चाहिए। लेकिन ज्योति मौर्य ने बिल्कुल इसके अपोजिट किया। और जब उनको मालूम चला कि जिनके लिए वो अपने पति को छोड़ रहे हैं वो तो पहले से कितनों के चक्कर में, तब उनको एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। लेकिन आप वो कहावत सुने होंगे ना कि देर हो जाने के बाद अगर आप घर को भी लौट के आते हैं तो आपको घर का दरवाज़ा भी बंद ही मिलेगा। तो ज्योति मौर्य के साथ ऐसे ही हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने इनको निलंबित कर दिया। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने जो किया वो सही था या गलत है, या फिर कुछ और कदम भी उठा सकते हैं? प्लीज़ नए हो तो सब्सक्राइब करो, और आपको इस मुद्दे पे क्या लगता है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।